नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग नगरपालिका सेवा परीक्षा जो कि 29 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट किया गया था, ठीक है, उसमें हम लोग सामान्य गणित जनरल मैथ्स के जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 3 में 100 क्वेश्चन विशिष्ट अज्ञता से संबंधित था और 100 प्रश्न जो थे विशिष्ट अज्ञता से थे और 50 प्रश्न में 20 प्रश्न जो हैं वो सामान्य गणित से पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सामान्य गणित से जो प्रश्न पूछे गए थे, जनरल मैथमेटिक्स से जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है। ये फॉर्मूला टेस्ट करने के लिए एग्जामिनर आप लोगों से पूछा था कि 2x + 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो a + b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 4x² प्लस 2ab है ना, 2ab हो जाएगा 12xy प्लस 3y का होल स्क्वायर मीन्स 9y²। तो आंसर क्या हो जाता, आंसर हमारा 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। ठीक है, ये आसान सा प्रश्न। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है, लैंग्वेज में घुमाया गया है। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन आप लोग को फंसा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है तो गोले का व्यास ज्ञात करिए। देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है यूनिट, उसका यूनिट होता है वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर, जो भी यूनिट होगा उसमें वर्ग लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से आयतन का जो यूनिट होता है वो घन सेंटीमीटर या फिर घन मीटर, जो भी यूनिट हो उस पर घन क्यूब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम लोग को ये बोला जा रहा है ना कि वर्ग सेंटीमीटर की संख्या किसके बराबर है, उसके आयतन में घन सेंटीमीटर संख्या के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जितना उसका आयतन है उतना ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा किसके, आयतन के। ठीक है, तो हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, वो क्या होता है, वो होता है 4πr²। ठीक है, और उसका आयतन क्या होता है 4/3πr³। ठीक है, ये दोनों संख्या हो गया है ना, ये दोनों संख्या हो गया, ये कोई संख्या ही आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कोई संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, r² से r को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से r = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, r = 3 आ जाएगा। तो d = क्या होता है, डायमीटर हम लोग को निकालना है, वो होता है 2r, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आप लोगों को लैंग्वेज को समझना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये तो सिर्फ वैल्यू फुटिंग पे क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, इसमें हम लोग थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे, बस वैल्यू पता होना चाहिए। 5 sin 30 डिग्री माइनस 2 cosec 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो 5/2 यहाँ लिख सकते हैं, और ये cosec 30 डिग्री होता है 2, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3/2। आंसर इसका क्या हो जाएगा, -3/2। ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है ये। यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि क्या होता है, 2πr है ना, और ये कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/2π। आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर दें तो 22/2 गुना 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, यहाँ 7/2 ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² है ना, πr², या फिर छोटा r हम वहाँ यूज़ किए हैं तो छोटा r ही लिखते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करते हैं। πr², तो ये हो गया पाई, r की जगह पे कितना है 7/2 × 7/2,
ठीक है। पाई के जगह पे 22/7 रख देते हैं, ये 7/2, 7/2। यहाँ से कैंसिल करना शुरू करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में 77/2, 77/2 मतलब कि 38.5 है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है तो इसकी कितनी भुजाएं होती है। ठीक है, तो देखिए किसी भी चतुर्भुज का, किसी भी बहुभुज का, चतुर्भुज नहीं बहुभुज बोलिए, है ना, कोई भी पॉलीगन है तो उसमें आंतरिक कोण का क्या फॉर्मूला होता है। आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण हो गया, ये हो गया इंटीरियर एंगल, हाँ आंतरिक कोण। तो ये हमारे पास दिया हुआ 165, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो ये 15 से 11 बार में चला गया, ये 15 से 12 बार में चला गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 12n - 24 इक्वल टू 11n। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। मतलब ये जो पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, इसमें कितने साइड्स होंगे, इसमें 24 साइड्स होंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु P -6,8 की दूरी क्या है। ठीक है, दूरी निकालना। मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु है, 0,0 को मूल बिंदु मानते हैं और इधर कोई पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट है 6,8। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का दूरी हम लोग को निकालना है, ये दूरी हम लोग को निकालना है। तो ये दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। फॉर्मूला बता देते हैं जिसको नहीं पता होगा उसके लिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो अब क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, x2 कितना है -6 - 0 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर और प्लस में 8 - 0 का स्क्वायर मतलब कि ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 36 + 64 √100 मतलब कितना 10 यूनिट। 10 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न में क्या है कि हम लोग को क्या करना है, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। हम लोग a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूले में अगर इसको तोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा cot थीटा और यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दे के रखा है, इसका वैल्यू दे के रखा है 2, इसका वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग को और एक चीज़ और क्या दे के रखा है, ये दे के रखा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते दोनों इक्वेशन को, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये 2 cosec थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 2, ये कितना हो गया 5/2 है ना, 5/2। तो इसीलिए cosec थीटा कितना हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा 2 cosec थीटा 5/2, तो cosec थीटा हो जाएगा कितना 5/4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है ना। अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में इस टाइप का क्वेश्चंस हम बहुत बार करवाए हुए हैं, आपने प्रैक्टिस सेशन में भी करवाए हुए हैं। जो
प्रोबेबल क्वेश्चन का सेट आता था हमारा यूट्यूब पे, अभी भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना के है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। देखो अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू a है और हम लोग को x प्लस 1/x निकालना हो तो ये क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है, ठीक है, और हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला अगर जान रहे हैं तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 6, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4, तब रूट अंडर 6 का स्क्वायर 6 प्लस 4 रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, रूट 10 आ जाएगा। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालना है, 1/x स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2, रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा माइनस 2 यानी कि 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से करके आए होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। आसान क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, लेकिन इससे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप अच्छे से मेंसुरेशन पढ़े हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक शंकु के आकार का है जो गोलार्ध पर माउंट किया हुआ है। ठीक है, यदि गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और खिलौने की कुल ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है, तो खिलौनों में प्रयुक्त लकड़ी का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सबसे पहले ना आप रफ डायग्राम बना लीजिए, रफ फोटो बना लीजिए, ताकि आपको ना समझ में आ जाए अच्छे से कि ये बोल क्या रहा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है और क्या चीज़ें हम लोग को निकालनी है। ये गोलार्ध मान लिया जाए कि ये गोलार्ध है। हाँ ठीक है, ये इसका त्रिज्या होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वही त्रिज्या होगा इसका, ये दोनों क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, और इस पे क्या माउंट किया गया है, एक शंकु को माउंट किया गया है, शंकु है ना, शंकु को माउंट किया गया है। तो शंकु को हम लोग बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके शंकु बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि जो शंकु का त्रिज्या होगा ना, वही जो है वो गोलार्ध का त्रिज्या होगा। ठीक है, दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। और ये देखो, ये त्रिज्या कितना दे के रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये 4.2 सेंटीमीटर है, तो ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूरा ऊंचाई कितना दे के रखा है, ये पूरा ऊंचाई दे के रखा है कितना, पूरा ऊंचाई दे के रखा है 10.2 ना, हाँ 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4.2 को घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि शंकु की ऊंचाई है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या शंकु का कितना है, वो भी 4.2 सेंटीमीटर, और इसका गोलार्ध का त्रिज्या भी 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ये पूरे का आयतन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोलार्ध का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों का हम लोग, जैसे कि हम लोग गोलार्ध के लिए जानते हैं ये क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये इसका हो गया गोलार्ध का आयतन। और इसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर आर इसलिए सेम लिए हैं क्योंकि जो है दोनों का जो त्रिज्या है वो समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पे 2/3 पाई आर के जगह पे कितना हो जाएगा, 4.2 का होल क्यूब प्लस 1/3 पाई 4.2 का होल स्क्वायर इंटू 6 इसका हाइट होगा शंकु का। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा पूरा, पाई का वैल्यू 22/7 रख के आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको जरूर सॉल्व कर लें, आंसर कितना आ जाएगा, 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला यही लगाना है और कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत आसान प्रश्न है ना, एक प्रोडक्ट दिया गया है, गुणनफल दिया गया है जिसमें यूनिट अंक निकालना है। मेरा पूरा नंबर सिस्टम का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है,
अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको नंबर सिस्टम में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि ये यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो कितना आया 12। अब 12 में सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है 2, है ना। 2 से 8 को गुना किए तो 16 में यूनिट डिजिट को देखना है 6, और 6 से 6 को गुना कर रहे हैं तो 36, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 36 क्या यूनिट डिजिट कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आयत की लंबाई क्या होगी, लंबाई निकालना हम लोग को। ठीक है, तो अब देखो क्या दिया हुआ है। आयत की परिधि क्या होता है 2 × L + B, और बटे चौड़ाई इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग L और B में रिलेशन निकालें तो क्या हो जाएगा 2L = 3B, है ना। देखिए कैसे आएगा ये 2L + 2B और ये 5B, ये 2B उधर जाएगा तो 3B बचेगा। ठीक है, यहाँ से रिलेशन आ गया। यहाँ से अगर हम लोग L का वैल्यू B के टर्म में निकाल लेंगे, है ना, L का वैल्यू निकाल लेंगे तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा L = हो जाएगा 3/2B। ठीक है, 3/2B। ठीक है, अब देखो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया = होता है L × B, तो L × B और ये दिया हुआ कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो L कितना हो गया हमारा, L हो गया 3/2B × B², तो ये 216 हो गया। ठीक है, तो B² आ जाएगा हमारा कितना, 3 से इसको काट देते हैं, 3 × 7 = 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 72, 3 दूनी 6 और 7 × 21। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो सॉरी, यहाँ हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो ये कितना हो गया 144, यानी B कितना आ गया, B आ गया 12। ठीक है, B 12 आ गया, B का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो L कितना आ जाएगा 3/2 × 12, तो ये 6 से कट गया और ये 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे B का वैल्यू निकाल लेते ना, B = 2/3L कर देते तो एक बार में L का वैल्यू निकल जाता है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ L का वैल्यू निकाल लिए तो L का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ा हमको, तो L का वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे B का वैल्यू पहले आ गया। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पे B का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो L का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं एक। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, ये कोई जीवा है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये यहाँ से कोई बिंदु, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ठीक है, सेंटर से जीवा के बीच की दूरी निकालनी है, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी निकालनी है। हम लोग जानते हैं कोई भी रेडियस जो है जीवा को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। अगर ये 10 है पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, और यहाँ पे अगर ये 5 है 13 है तो ये 12 होगा, क्योंकि 5 13 12 जो है 5 12 13 जो है एक ट्रिपलेट होता है। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है तो डायरेक्ट आप आंसर क्या कर सकते हैं 12 टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ 12 होगा तो आप मान लीजिए कि इसको x मान लेते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। जो नहीं जानते हैं कि ये 5 12 13 ट्रिपलेट होता है उसके लिए x मान लिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाता है
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 144। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है 12 आ जाता है। इतना करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप जानते हैं कि 5, 12, 13 जो है वो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू तो 1 होता है। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1, है ना। अब वैल्यू हमारे पास किसका दिया हुआ है, हम लोग को निकालना कितना है, किसका निकालना है, क्या कहिए हमने, हाँ इसको यहाँ पे ब्रेक हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और ये 1 उधर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 हो जाएगा और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ए इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, तो a/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। हाँ ये तो बस अगला क्वेश्चन है, बस ये डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल अगर आप पढ़े हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें, इसमें 5x² एक ही पद है, एक पद होगा, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, इफ x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2x + 1। तो 2x + 1 का क्या वैल्यू होगा, तो हम जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शंस में ना, इसको हम लोग पुट करके देखते हैं कि इसमें सेटिस्फाई करता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2x + 1 की जगह पे 0 रखते हैं, 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 आएगा। हाँ तो ये वैल्यू सही है, लेकिन हम लोग 3 रख के, अगला ऑप्शन में 0 और 3 दोनों है, अगर यहाँ पे 3 रख के देखते हैं तो नहीं सेटिस्फाई करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। -1/2 रख के देखते हैं तो -1/2 अगर रखते हैं तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 0 से सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 7 से नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1, 0 ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं कि 3 क्रमागत पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, तो मध्य की संख्या क्या है। मान लीजिए कि 3 क्रमागत संख्याएं जो है वो क्या है, x, x + 1 और x + 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या 3 गुना किससे अधिक है, सबसे बड़ी संख्या 2 × x + 2, x + 2 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे, से 7 अधिक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 3x और ये 2x इधर आ जाएगा। अब एक बार सॉल्व भी कर देते हैं पूरा। ठीक है, तो ये हो गया x = 11 आ गया यहाँ से सॉल्व करने के बाद। तो हम लोग से पूछा क्या गया है कि मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल नंबर निकालना है, मध्य की संख्या निकालना है। तो मध्य की संख्या हम लोग क्या मान के रखें, x + 1। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर हो जाएगा 12। आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से वह युग्म चुने जो जुड़वा अभाज्य नहीं है ना। पेयर ऑफ प्राइम्स, मतलब कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है कि वैसे प्राइम संख्या जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम है। ठीक है, और ये भी ट्विन प्राइम है,
ये भी ट्विन प्राइम है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना, नॉट अ ट्विन प्राइम पूछा गया है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन करते हैं हम लोग, अगला ऑप्शन करते हैं, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी का अनुपात क्रमशः 3:7:6:4 3:7:6:4 में है, तो ए बी सी डी क्या है, बताना है कि वो किस टाइप का। ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है ना, वो गलत हो गया है, इसलिए यहाँ पे ऐसे हो गया है, इस पर आप लोग ध्यान ना दें, ठीक है। बताना है कि पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, काइट है, किस आकार का है, ठीक है। तो देखो 3 एंगल दिया गया है, एंगल का अनुपात मान लीजिए पहला एंगल है 3x, दूसरा एंगल है 7x, तीसरा एंगल है 6x और चौथा एंगल है 4x, और चारों मिला के कितना होना चाहिए, एक अगर चतुर्भुज है तो उसके चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, तो 360 कर दिए। यहाँ से ये 20x इक्वल टू आ गया 360, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 18, है ना, 18 डिग्री लिखें, 180 नहीं पढ़ लीजिएगा आप लोग, हटा ही देते हैं इसको, 18 डिग्री, ठीक है। यानी कि पहला एंगल जो हो गया वो 3x हो गया, 18 तिया 54 पहला एंगल, दूसरा एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 18 सत्ती 26 से 126, तीसरा एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, ये A हो गया, ये B हो गया, तीसरा एंगल 18 छक 78 108 डिग्री, ये C एंगल हो गया, और D एंगल कितना होगा 18 छक 72, ये 72 डिग्री D एंगल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग ये कोई चतुर्भुज बनाए तो ये किस टाइप का बनेगा, पहला एंगल 54 डिग्री, दूसरा एंगल 126 डिग्री, 126 डिग्री, ये 54 डिग्री, ये 126 डिग्री, और फिर 108 डिग्री, और फिर 72 डिग्री, ठीक है ना। इसको ऐसे बनाना होगा, 5 भुजा बना दिए, 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसका, ये हो गया, फिर इधर होएगा, फिर इधर होएगा, ठीक है। ये हो गया 126, ये होगा 108, और ये हो गया 72 डिग्री। देखो तो क्या है कि हम लोग ना को इंटीरियर एंगल देखते हैं, को इंटीरियर एंगल मतलब कि ए बी सी डी है ना, इसका और इसका सम जो है वो 180 हो रहा है ना, और इसका सम जो है वो 180 है ना, को इंटीरियर एंगल इस सबको बोलते हैं। अगर को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आता है, तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, वो ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, वो होगा ट्रेपेजियम, ठीक है। ये आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो नहीं कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 2 फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को जानना है, वो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, कौन कौन फॉर्मूला आप लोग को यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। साइन A प्लस B, ये क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक है। और कॉस A माइनस B, कॉस A माइनस B क्या होता है, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला अगर आप जान रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, साइन 60 प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाता, साइन A साइन 60 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 60 डिग्री साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकाल लेते क्या, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता कॉस A कॉस B,
कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन 30 डिग्री प्लस इंटू साइन थीटा, इस तरह से। अब देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। अब ये दोनों को घटाना है, देखो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आया है। अगर हम लोग दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कट जाएगा, सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 प्लस थीटा माइनस कॉस 30 माइनस थीटा करेंगे तो देखो दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों को घटाएंगे तो सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं साइन 60 प्लस थीटा माइनस कॉस 30 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 15,125 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 15,125 में क्या जोड़ेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको निकाल लीजिए। आप लोग सबको पता होगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बाएं साइड से दाहिने साइड से शुरू करते हैं, दो का पेयर बनाना। यहाँ कुछ नहीं है, इसको पेयर बना दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें ना हम लोग भाग देते हैं, तो किससे भाग लगेगा, 1 से भाग दिए एक बार में, ये घट गया 0 बचा, ठीक है। अब जो इससे भाग दिए हैं इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है। अब एक बार में 2 डिजिट उतरता है, यहाँ पे 51 उतर गया। अब यहाँ पे दो जो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे ना उसी चीज़ को यहाँ पे उसी से हम लोग को इसको भाग देना होगा। तो यहाँ 22 से देते हैं तो यहाँ 2 लिखना होगा, तो ये 44 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, 7, एक बार में फिर ये 25 नीचे आएगा, ठीक है, ये 25 नीचे आएगा, ठीक है। अब जो है 2 से भाग दिए हैं तो 2 इसमें जोड़ना पड़ता है, तो ये 24 हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे ना उसी से इसको गुना भी करना होगा। तो देखो ये 3 बार में नज़दीक में पहुँच जाएगा, शायद देखते हैं 3 बार में, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 के 2 और 3 दूनी 6 और 1 7। देखो ये कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 4 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 725 से 729 हो गया। अगर ये 725 के जगह पे 729 रहता तो फिर क्या होता कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, पूरा कट जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता किसका, 123 का, ठीक है। तो इसमें हम लोग 15,125 में क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान तरीके से बताए हैं आप लोग को सारा क्वेश्चन, ठीक है, सारा क्वेश्चन आसान तरीके से बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि अगर आप नगर पालिका सेवा परीक्षा दिए हैं तो वहाँ जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं खोरठा से, सारे हमारे बुक से ही आए हैं। तो आप लोग इस बुक को बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन ऑर्डर का अगर आप करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स पे आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत ही कम दाम में और अच्छे क्वालिटी के कंटेंट उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पे संपर्क करके कोई भी कंटेंट खरीद सकते हैं। मैथ्स का कोर्स, जीएस का कोर्स, झारखंड जीएस, कोई भी लैंग्वेज पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज़, हर तरह का टेस्ट सीरीज़ जो भी बनाया गया है वो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। स्टडी फॉर गोल्स के अगर टेस्ट आप लोग दिए होंगे तो सारा क्वेश्चन यहीं से ही पूछा गया था इस बार, ठीक है। और आगे जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें भी क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो स्टडी फॉर गोल्स के कंटेंट से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए।